बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं अनीता भंडराल जी हमारे साथ मौजूद हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन से जसमीत भाटिया जी की टीम के साथी हैं। आज एक बार हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी की कर रखी है। फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में किस तरह की ऑप्शंस हैं, क्या किस तरह के सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स ने इंडिया में पढ़े होने चाहिए, क्या मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट भी है बी फार्मेसी में, बी फार्मेसी के बाद अगर आपको कनाडा में जाना है, ये तमाम पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे। अनीता जी हमारे साथ हैं। अनीता जी आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। अनीता जी एक तो बताइए डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, क्या दोनों स्टूडेंट्स जो हमारे, क्योंकि डी फार्मेसी तो बड़ी कॉमन है हमारी, डी फार्मेसी के बाद किस तरह की ऑप्शंस हैं और बी फार्मेसी के बाद? सो अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है आपने, तो आपने इंडिया में बैचलर्स तो नहीं कर रखा है, यू आर इक्विवेलेंट टू 12th, तो आप वहाँ पे अगर आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जाएगी। सो इसमें आप कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता सकती हूँ कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है देन यू कैन गो फॉर द फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट। बट फार्मेसी टेक्नीशियन में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी ईयर 12 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी 6.5 नॉट लेस देन 6 की रहेगी। उसके बाद अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं कर रखा है, आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, तो आप अगेन आपके पास ना केमिस्ट्री के कंटेंट आ जाते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द केमिकल लैब टेक्नीशियन। सो ये भी एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है, आप केमिकल लैब टेक्नीशियन में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और कोर्स आपके लिए आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, क्योंकि आपने केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी पढ़ रखा होगा, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बैचलर्स इन फार्मेसी, तो आपकी बैचलर डिग्री है तो अगेन यू नीड टू गो फॉर द बैचलर डिग्री, तो यू नीड टू गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आपने अप्लाई किया है तो पीजी डिप्लोमा में जो कोर्सेज रहेंगे वो रहेंगे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला कोर्स कहाँ पे जाएगा, तो दिस इज फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इज वेरी गुड प्रोग्राम फॉर द बैचलर्स इन फार्मेसी स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल्स फूड साइंसेज, अगेन अ गुड कोर्स फॉर द स्टूडेंट अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, अगेन अगर स्टूडेंट्स ने बैचलर्स इन फार्मेसी कर रखा है तो इस वाले कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। एक और कोर्स आता है केमिकल लैब एनालिसिस, क्योंकि केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हम केमिकल लैब एनालिसिस ये वाले प्रोग्राम ले सकते हैं। तो ये जितने भी 4-5 मैंने प्रोग्राम्स बताए, इनका जो क्रेडेंशियल है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 6.5 नॉट लेस देन 6 रहेगी। मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर इन फार्मेसी कर रखा है, उनको जो कोर्सेज मिल जाते हैं वही वापस से वही हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले मिल जाते हैं। बट अगर आपने बैचलर्स इन फार्मेसी कर रखा है तो डोंट गो इन हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यू अप्लाई इन योर रिलेटेड कोर्सेज। और अगर मैं इनकी अवेलेबिलिटी बताऊं तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में ये नहीं अवेलेबल हैं, 5 से 6 कॉलेजेस हैं जो स्पेशली इन प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द सितंबर इनटेक। इस टाइम पे जैसे आपके पास कॉनेस्टोगा कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, फिर लैम्पटन कॉलेज है वहाँ पे आपको मिल सकता है, फ्लेमिंग कॉलेज है वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ये 4-5 कॉलेजेस है जहाँ पे आपको बैचलर्स इन फार्मेसी के बाद कोर्सेज मिल जाएंगे। सो यू नीड टू अप्लाई योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेट द सितंबर इनटेक। बिल्कुल ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सारी जानकारी दी है। क्या बीएससी मेडिकल वाले स्टूडेंट भी इस तरीके के कोर्सेज में जा सकते हैं? सर अगर किसी ने बीएससी मेडिकल कर रखा है तो फिर भी लोगों का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करें। देखिए इसमें अगर मैं कोर्सेज आपके कोर्स कंटेंट अगर मैं पिक करती हूँ तो इसमें आपका बायोलॉजी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, आपका केमिस्ट्री हो सकता है, तो हमें हमेशा उससे रिलेटेड कोर्सेज में ही जाना है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट ये वाले कोर्स है तो इसमें से जो सबसे हाईलाइट कंटेंट होता है दैट इज केमिस्ट्री। सो अगेन अगर आपने किया है तो बीएससी मेडिकल से हो तो देन यू कैन टेक केमिकल लैब एनालिसिस। अगर आपको ये कोर्स फुल मिलता है यानी कि आपकी सीट प्रेफर्ड लोकेशन में भी नहीं है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। उसके बाद आपके पास एक कॉलेज है फ्लेमिंग कॉलेज, उनके पास एक कोर्स है एडवांस वाटर सिस्टम।
ये वाला जो कॉलेज है यही एक प्रोग्राम देता है एडवांस वाटर सिस्टम वाला प्रोग्राम। दिस कोर्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू, अगर आप इसमें कंटेंट जाओगे तो उसमें जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो कम कोर्सेज होते हैं बट ये है कि आपको 2-3 कॉलेजेस में मिल जाएंगे। तो अगेन बीएससी मेडिकल से हो तो देन यू नीड टू स्पीड अप योर प्रोसेस। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस शो में भी अनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। 90413 90412 इस नंबर पे तुरंत बात कीजिए, पर्सनली मिलिए, अपॉइंटमेंट बना के मिलिए, ईमेल कीजिए info@landmarkimmigration.com। थैंक यू सो मच अनीता। थैंक यू सर।